साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अटक जेल में समाअत जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को जज के रूबरू पेश किया गया। केस की समाअत के बाद जज अब्दुल हसन जुल्करनैन अटक जेल से रवाना। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की ये पहली समाअत थी। समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की गई। वजारत कानून ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने की इजाजत दी थी। सलमान सफदर की सरबराही में पीटीआई लीगल टीम केस में पेश हुई। वुकला की टीम को डिस्ट्रिक्ट जेल के मौजूद थी। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से जमानत की दरख्वास्त तैयार। बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं, ये स्टेज जमानत की है। आज जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। ट्रायल शुरू नहीं हुआ, सबूत ट्रायल के दौरान दिए जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल, जमानत पे रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया कि इस केस में दी गई सजा कम दुरानिये की है। अदालत समझती है दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पे रिहाई का हकदार है। ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने पर जमानत पर रिहा किया जाए। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के मचलके जमा ना हो सके। हाई कोर्ट की क्रिमिनल ब्रांच बंद, अमला चला गया। मचलके आज जमा होने के बाद रूपकार जारी होगी। एशिया कप का मेला सजने को तैयार, खत्म हुआ शायकीन क्रिकेट का इंतजार। इफ्तिताई मैच में आज पाकिस्तान और नेपाल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट के आगाज पर मुल्तान स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताई तकरीब भी होगी। एशिया कप का हाई वोल्टेज मैच 2 सितंबर को श्रीलंका के शहर पालीकेले में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मुकाबले 19 दिन जारी रहेंगे। मैच से कब इफ्तिताई तकरीब। कप्तान बाबर आजम मुल्तान से एशिया कप की इब्तिदा होने पर खुश, कहा किसी भी हरीफ को आसान नहीं लेंगे। पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होता तो खुशी होती। जीत का मोमेंट बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान टीम 31 अगस्त को श्रीलंका रवाना होगी। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हुकाम से मुलाकात। वफ्द में नियर बुखारी, शेर रहमान, मुराद अली शाह, नवीद कमर, ताज हैदर और फैसल करीम कुंडी शामिल थे। वफ्द ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ किया कि इलेक्शन का इनेकाद आइन के मुताबिक 90 दिन में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जितना मुमकिन हो सके हल्का बंदी के शेड्यूल की मुद्दत में कमी करे। इलेक्शन के इनेकाद से सियासी बहरान कम और गैर यकीनी की सूरत हाल का खात्मा होगा। एएनपी का वफ्द आज इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करेगा। निगरान वफाकी काबीना की तीसरी बैठक भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। काबीना बेबस, रिलीफ पर IMF से पेश की इजाजत लेने का फैसला। मुफ्त बिजली खत्म करने का भी फैसला ना हो सका। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल आइंदा 6 माह की साथ में वसूल करने का मामला भी तवानाई डिवीजन के सुपुर्द। अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की भी तैयारी मुकम्मल। बिजली 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। नापरा जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत आज करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 35 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल होगा। बिजली बिलों पर आवाम का गुस्सा ठंडा ना हुआ। शहर शहर मुजाहरे जारी। बिजली के बिल नजरे आतिश। मुजाहरे में ताजरों, सिविल सोसाइटी, बाहर किसानों और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। चेन्नई कोर्ट में भी मुजाहरा, सड़क ब्लॉक। बिजली की कीमतों में कमी और बेजा टैक्सेस खत्म किए जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। मुजफ्फराबाद में अंजुमन ताजरान और अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज का ऐलान। मुजफ्फराबाद अड्डे पर भी अवामी राब्ता मुहिम कैंप कायम कर दिया गया। राब्ता मुहिम कैंप में शहरियों की भरपूर शिरकत। अंजुमन ताजरान का कल शहर भर की तमाम दुकानें बंद रखने का ऐलान। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी हड़ताल में शमूलियत का फैसला। साइफर केस, शाह महमूद कुरैशी की कानूनी टीम के सरबराह बाबर अवान अदालत में पेश। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन अटक जेल में कायम अदालत में समाअत के लिए गए हैं। अदालती अमले ने शाह महमूद कुरैशी के वकला को आगाह कर दिया। बाबर अवान अदालत से वापस रवाना।
अराजी केस में चेयरमैन पीटीआई की बहन और बिनोई मुजफ्फरगढ़ एंटी करप्शन अदालत में पेश। अदालत ने मजीद रिकॉर्ड मांग लिया। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए 14 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। बाराकाऊ बाईपास को हैवी ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला। अरबों रुपए मालियत से बनाए गए मंसूबे पर काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। मुबैना नाअहली के बाद स्पीड ब्रेकर और साइन बोर्ड का काम भी अधूरा। चेयरमैन सीटीए ने मेंबर इंजीनियरिंग को फौरी तौर पर स्पीड ब्रेकर और साइन बोर्ड का काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मरी रोड की बहाली का काम भी ताखीर का शिकार होने से बाराकाऊ के रिहायशियों को मुश्किलात का सामना। मॉनसून बारिशों का नया स्पेल आने को तैयार। 2 से 5 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। तमाम बड़े दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक दरियाए सतलुज में सैलाब की सूरत हाल में बतदरीज कमी आ रही है। गंडा सिंह, सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 89,060 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं।